नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चक्रव्यूह में फंसी जहानाबाद लोकसभा सीट, राजद या जदयू, किसकी बड़ी दावेदारी, एनडीए किसे देगा टिकट। जहानाबाद लोकसभा भी बिहार के 40 लोकसभा सीटों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ की कहानी भी दमदार है और सियासी इतिहास की भी अपनी मजबूती रही है। जहानाबाद में जातियों का ताना बाना खूब दिखता है। चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक माहौल बनता है और चुनावी लड़ाई भी दमदार होती है। जातियों का समीकरण और पार्टियों की मजबूती और रणनीति यहाँ बहुत मायने रखती है। जहानाबाद लोकसभा का इतिहास भी काफी लोकप्रिय है, तो यह क्षेत्र सामाजिक संघर्षों का भी गवाह रहा है। इस बार इस सीट पर भी दावेदारी गजब की बनेगी। किसके खाते में जाएगा यह काफी दिलचस्प है और हम बताएंगे आपको कि किसके खाते में यह सीट जा सकती है, कौन बाजी मारेगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगी, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चुनावी माहौल रहेगा और जहानाबाद के जनता के जुबान पर उम्मीदवारों के जीत हार तय करने की गपशप रहेगी। यहाँ तकरीबन 15,80,563 मतदाता हैं और इसका इतिहास काफी पुराना है। मुगल राज के दौरान कई लोग भूख से मारे गए और औरंगजेब ने इस स्थिति से निपटने के लिए जहाँ आरा मंडी बनाई थी और फिर जहाँ आराबाद इसका नाम पड़ा और फिर यह जहानाबाद हो गया। इस बार की स्थिति पिछले बार की तुलना में उलट है। स्थितियां बदली हुई है, गठबंधन बदले हुए हैं, राजनीतिक ताना बाना बदला हुआ है। सियासी आमना सामना और जीत हार की जबरदस्त दावेदारी है। भाजपा पूरे दम से यह ऐलान कर रही है कि 40 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन यह भाजपा का कभी खाता खुला ही नहीं है। एनडीए में रहते हुए यह सीट पर भाजपा की दावेदारी जदयू के माध्यम से तो हो गई थी, मगर अभी हाथ खाली है और देखना यह काफी दिलचस्प रहेगा कि उम्मीदवार यहां से बीजेपी किसे उतारेगी। वहीं जदयू और राजद की बात कर ले तो पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर थी। अंतिम तक जदयू बनाम राजद की दावेदारी और लड़ाई काफी दिलचस्प बनी हुई थी। जदयू की सिटिंग सीट है यह और जदयू ने जीत भी दर्ज की है, महज 1751 वोट से। आप समझ सकते हैं चुनावी लड़ाई की क्या स्थिति रही थी। यहाँ पर दोनों उम्मीदवार प्रबल हैं, राजद के भी और जदयू के भी। ऐसे में राजद का टिकट साफ हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रेश्वर प्रसाद 1751 वोटों से राजद के सुरेंद्र प्रसाद को हराया था और अरुण कुमार तीसरे स्थान पर चले गए थे। इसके पहले साल 2014 में अरुण कुमार सांसद चुने गए थे, वे रालोसपा से थे और इस साल सुरेंद्र प्रसाद को वे तकरीबन 42,340 वोटों से हराए थे। इस बार ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए में अरुण कुमार को जगह मिली थी, लेकिन साल 2014 में रालोसपा से अपनी ही पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की थी। बात करें इस लोकसभा सीट पर पार्टियों के वर्चस्व की, तो राजद यहाँ हमेशा से चुनाव लड़ता रहा है। जदयू की सिटिंग सीट मानी जाती है। यादव और भूमिहार आमने सामने ही यहाँ अधिक रहे हैं। यहाँ की लड़ाई समाजवादियों के ही बीच रही है। वे ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जीतते भी रहे हैं। साल 1998 के बाद 4 बार जदयू और 2 बार राजद ने जीत दर्ज की। इस सीट पर 1996 के पहले तक साम्यवादियों का ही काफी वर्चस्व बना रहा था। भूमिहार और यादव का दबदबा है यहाँ और कुशवाहा कुर्मी मुसलमान गेम चेंजर की भूमिका में होते हैं। इसके सभी विधानसभा सीटों पर राजद का कब्जा है, लेकिन इस बार लड़ाई खास है, जबरदस्त है। एनडीए किसे अपना उम्मीदवार उतारती है और क्या जीत दर्ज कर पाती है, यह बड़ा सवाल है। तो वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि जदयू या राजद कौन यहाँ कुर्बानी देता है और किसके खाते में यह सीट जाने वाली है। क्योंकि जदयू जीत दर्ज करती आ रही है तो यह जदयू को दिया जा सकता है। आप इस लोकसभा सीट से अपना सांसद किसे बनाना चाहते हैं,
अपना जवाब प्रेस बिहार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में अगले लोकसभा सीट के साथ।